नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। बिहार पंचायती चुनाव के अंतर्गत हमारी टीम आ पहुंची है सिसवन प्रखंड के सिसवा कला पंचायत में और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया प्रत्याशी नेहा दुबे के पति पुनीत बाबा जो हमारे साथ मौजूद हैं और एक समाज सेवी हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। इलेक्शन से पहले कोरोना काल में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, खासकर कहा जाए तो मास्क वितरण हो गया, साबुन सैनिटाइज़र हो गया, गरीबों की मदद हो गया, तो ये सारा चीज़ इन्होंने किया है और मुखिया प्रत्याशी के रूप में इस वक्त बीच मैदान में है। इनसे जानेंगे, दीपावली और छठ पूजा भी नज़दीक है, इन्हीं से जानेंगे इनकी कहानी, क्योंकि हम तो अपना बता चुके हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि और इन्होंने क्या क्या किया इस पंचायत में गरीबों के लिए और लोगों के लिए और चुनावी रणनीति भी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी धन्यवाद और आपकी टीम को धन्यवाद दे रहा हूँ। और सिसवा कला पंचायत की सभी सम्मानित जनता जनार्दन को मेरे तरफ से दिवाली, भैया दूज, छठ पर्व। यह है कि इलेक्शन का समय आ गया है, 24 नवंबर को हमारे यहाँ इलेक्शन है। तो मैं जनता जनार्दन से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो है जिस प्रत्याशी को, मैं भी एक प्रत्याशी पति हूँ, लेकिन जो प्रत्याशी अच्छा हो उसको आप लोग ज़रूर चुनें। इन्होंने जो बात बोला अपने तरीके से बोला, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अपना पर्सनल जॉब जो है वो छोड़कर समाज सेवा में यहाँ पर लगे, समाज के भला के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। सर, आपने समाज सेवा के लिए अपना जो एक बिल्डअप था जॉब उसको छोड़ दिया, इसके पीछे के कारण क्या? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि मैं एक्चुअली फॉरेन में जॉब कर रहा था और यहाँ पे एक्चुअल मेरा मेन पॉइंट था कि मैं फादर की सेवा, माता पिता की सेवा के लिए यहाँ रुक गया। और गत 5 वर्षों से जो है मैं यहाँ पे रुका कि ताकि माता पिता की सेवा कर सकूँ। मान लीजिए कि बच्चा जो है वो जवान होता है, उसके बाद से फिर माता पिता की तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो ये था कि मैंने कहा कि नहीं यार, जो व्यक्ति मतलब हमारे लिए ही, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। तो इस 5 साल के अंतर्गत जो है मैंने ये CSP एक खोला। पहले RBL बैंक का चलाया, फिर फिनो का चला रहा हूँ। अभी दोनों चल रहा है, एक तरीके से प्राइवेट ही है, लेकिन यह है कि इससे जो है हमारी जनता बहुत खुश है। क्योंकि मान लीजिए कि जिसको पैसा निकालना है, 2000 निकालना है, 1000 निकालना है या 5000, उसको जाना पड़ता है उसरी और हसनपुरा, और उनको यहीं अवेलेबल हो जाता है पैसे। इसलिए जनता खुश है। और देखिए, जो ये चुनाव लड़ा जा रहा है, मैं हकीकत कह रहा हूँ, मेरा कोई अपना व्यक्तिगत मन नहीं था। चुनाव लड़ने के पीछे यहाँ की जनता जो है, सिसवा कला पंचायत की जो जनता है, उन्होंने मुझे 2.5-3 साल पूर्व से कहना शुरू कर दिया कि आप जो है हम लोग के लिए जो है बहुत काम कर रहे हैं, तो क्यों ना आप हम लोग का प्रतिनिधित्व करें और आप जो है मुखिया का चुनाव लड़ें। तो इस कारण जो है फिर मैं काफ़ी सोचा कि यार आखिर जनता इतनी कह रही है, तो अगर मैं ये स्टेप ना लूँ, ये कदम ना उठाऊँ, तो ये कहने का मतलब कि उस जनता की सेवा कर रहा हूँ तो उसके साथ धोखाधड़ी होगी। तो फिर मैंने कहा कि चलो यार, आप लोग तैयार हो तो मैं ये स्टेप ले लेता हूँ। फिर मैंने क्या किया कि ठीक है चलिए, मैंने उस 2.5-3 साल पहले से प्रोग्राम बना था। और देखिए, एक चीज़ है, मेरे अंदर एक ये भावना है कि भाई कोई भी गरीब है, कुछ दिक्कत में है, तो उसको हेल्प ज़रूर मैं करता हूँ। जबकि हेल्प करना आज के डेट में, मैं हकीकत, देखिए दिल की बात बता रहा हूँ, मैंने इतने हेल्प किए हैं, काफ़ी पैसे मेरे मार्केट में मतलब ऐसे फंसे हुए हैं, लेकिन मैंने कहा कि चलो उसको हेल्प किया मैंने। अगले ने कहा कि हम दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं दे पाया, किसी कारणवश से नहीं दिया बेचारा, लेकिन उसके लिए प्रेशर भी नहीं देता हूँ। चलो किसी के तो काम आया, मैं यही सोचता हूँ किसी के तो काम आया। क्या है, कुछ लेके आए हैं, लेके जाएंगे नहीं, ठीक है, हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी की दुआ ले लो तो उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती। तो ये चीज़ है, हमारे अंदर ये भावना रही है और हमने यही किया है। और जनता इसीलिए मुझे यहाँ पे मुखिया के इलेक्शन में खड़ा करवाई है। देखिए, एक तो पहली बात है कि महिला सीट रिजर्व है, ठीक है, और महिला सीट रिजर्व है, लेकिन फेस जो है वो पति का ही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो महिला हमारी जो वाइफ हैं, जो हमारी धर्म पत्नी हैं, वो खुद एक BA ग्रेजुएट की हुई हैं और वो भी धनबाद यूनिवर्सिटी से की हैं। धनबाद से पढ़ाई लिखाई उनकी हुई है, पढ़ी लिखी हैं। 2 साल उन्होंने शिक्षक की नौकरी जो है वो आपको
सिवान में करी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो महिला उम्मीदवार जो है वो भी एक शिक्षित है। अभी उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, जिसके कारणवश आप लोग के सामने साक्षात्कार करने के लिए नहीं प्रस्तुत हैं, मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी भी जो है वो एक शिक्षित महिला है। और मुझे ये इसके लिए मैं चैलेंज भी करता हूँ कि अगर मेरी धर्मपत्नी जो शिक्षित महिला है, अगर उनसे पढ़ी लिखी कोई महिला हो तो जनता जनार्दन को कहूँगा कि उसको तौलिए, चुनिए। ऐसा नहीं है, अगर वो सही में लगे कि हाँ ये महिला जो है प्रत्याशी जो है वो हमारी धर्मपत्नी से अच्छी हैं और वो कुछ कर सकती हैं, तो आप उनको चुनिए। देखिए, मैं कभी भी किसी को प्रेशर नहीं दिया। मैं बार बार किसी भी जनता से मिलता हूं तो यही कहता हूं कि आप जो है देखिए और सोचिए, विचारिए, और लगे कि हाँ ये प्रत्याशी जो है वो हमारे पंचायत के लिए ठीक है, तो उसको आप चुनिए। स्पष्टीकरण के साथ मैं कहता हूं। तो ये चीज़ है। और कहने का मतलब ये है कि देखिए, अभी तो कल दिवाली है और उसके बाद से हमारा जो सबसे आस्था का महापर्व जिसको छठ कहते हैं आने वाला है। ठीक है, इसी में माताओं बहनों से जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग जो है मेरी ये जो सोच है उसमें आप लोग समर्थन करें, ताकि जो है इस पंचायत जो सिसवा कला पंचायत है, एक बड़ा पंचायत है, उसमें एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव हो सके। आप बहुत गरीबों को मदद किए हैं और लोग लोग भी आपको प्यार देते हैं। कोरोना काल में आपने बहुत सारा काम किया था, हेल्प किया था लोगों को। हमारे चैनल के माध्यम से ज़रा बताएं कि आप कोरोना काल में किस तरह की मदद की थी? जी, कोरोना काल में हुआ क्या कि जब कोरोना शुरू हुआ था तो आप समझ रहे हैं कि गांव में जो है गरीबी रेखा से ज़्यादा लोग हैं और उनके पास मास्क जो था नहीं था। मास्क मतलब नहीं रहता है, और वो बेचारे जाएंगे मास्क खरीदने। उस समय 20 रुपये 30 रुपये, अब तो बाद में आपको 5 रुपये 10 रुपये में मास्क मिलने लगे ना। उस समय 30 40 रुपये का मास्क मिलता था। तो मैं, और दूसरी बात है कि बहुत कड़ाई थी। आप कहीं अगर टाउन में जाते हैं या हसनपुरा ही जाते हैं, अगर पुलिस वाले देख लिए तो डंटे भी पड़ते थे। तो ये सब था, मास्क एकदम नेसेसरी अभी भी है। क्योंकि देखिए, मास्क तो कहा ही गया, सरकार जो ये बात कही है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। बात सही है, मास्क तो पहनिएगा। देखिए, हम लोग अब धीरे धीरे अपने पुराने इसमें रूप में आ गए हैं, क्योंकि अब कोरोना का जो है वो परसेंटेज ना के बराबर है, जिसके कारण हम लोग मास्क यूज नहीं करते। क्योंकि मैं खुद अभी मास्क नहीं पहना हूँ, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे अभी सेफ हैं। और ये लेके जो है मैं सोचा कि चलो यार, ऐसा है कि ठीक है, क्यों ना ये स्टेप लिया जाए। मान लीजिए आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो समाज सेवा में तो आप सोचिएगा कि हमारी कमाई हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। समाज सेवा में आपको अपने तरफ से देना ही होगा। तो ये लेके जो है हमने जो है मास्क वितरण किया, कुछ जगह साबुन जो है डिटॉल साबुन डिस्ट्रीब्यूट कराए, उसके बाद सैनिटाइज भी किया। देखिए, पूरा तो नहीं कर पाऊँगा, हाँ ये अपने पंचायत में, अपने पंचायत के अपने जो गांव है, मेरा अर्जानीपुर गांव है, इसको मैंने फुल सैनिटाइज करा था। ठीक है, सैनिटाइज करवाया था और ये किया था। इतना एक्सपेंस मैं खुद अपने पैसे से उठाए थे, क्योंकि ये एक मेरा आंतरिक इच्छा थी कि इसको किया जाए, क्योंकि ये स्टेप लेने से हो पब्लिक जो है समझेंगे कि हाँ हम जो है समाज सेवा के लिए अग्रसर हैं। एक बात। दूसरी बात, फिर मैंने देखा कि जब ठंडी आई तो उस समय जो है लोग, मैं गरीबों में देखता था कि यार किसी को शॉल तक नहीं है, कोई पहना है तो फटा शॉल पहना है। तो मैंने स्टेप लिया, सबको नहीं कहूँगा, मैं गरीब, आपको जो अब विधवा औरतें हैं, गरीब हैं, विकलांग हैं, उन सबों को के अंदर जो पूरे पंचायत में मैंने ये आपको कंबल और शाल का वितरण किया था। और ये मेरी सोच जो है वो 1 साल के लिए नहीं है, ये मेरी सोच हर साल करना है मुझे। ठीक है, मैं माता रानी से और सब यहाँ की जनता जनार्दन से ये आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि वो ऐसा करें। देखिए, काम करने के लिए मेरे पास, कहने का मैं एक टेक्निकल बंदा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बता दूँ, खुद अपनी मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, मैंने MCA किया हुआ है। ठीक है, और MCA करने के बाद जो है, कहने का मतलब आप सोच रहे होंगे कि MCA करने के बाद ये बंदा यहाँ क्यों बैठा है, तो ऐसी बात नहीं है। MCA किया है और मेरा ये है, एक मैंने घोषणा पत्र, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा घोषणा पत्र है। ठीक है, इस घोषणा पत्र में जो है वो मैंने सारी डिटेल लिख रखी है। ठीक है, और ये घोषणा पत्र इसलिए मैंने तैयार करा है
कि इसको जो है मुझे इस पे लिखे हुए प्रत्येक बिंदु पे कार्य करना है, जिसमें 2-3 पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है मैंने कि मुझे निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देना है, ठीक है। तो ये निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा मैं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सिस्टम पड़े हुए हैं और सिस्टम मैं लाऊंगा, और मैं खुद जो है एक MCA होल्डर हूँ, तो मैं बेसिक नॉलेज तो कंप्यूटर की अपने पंचायत में दे ही सकता हूँ। तो मुझे ये लग रहा है कि ये हमारे लिए एक पॉइंट अच्छा है और मैं इस कार्य को पूर्ण करूँगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको घोषणा पत्र दे दूंगा, आप इसको पढ़िएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये मेरे व्यक्तिगत जो है निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, ये मेरे व्यक्तिगत से जुड़ा हुआ है। और दूसरा व्यक्तिगत चीज़ हमने यहाँ पे प्रोत्साहन में लिखी है कि प्रत्येक साल कम से कम 11 गरीब लड़कियों की शादी में अपनी तरफ से भरपूर सहयोग करना। यानी मेरे द्वारा जो है 11 गरीब लड़कियों की शादी होगी और उसमें भरपूर सहयोग रहेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि वो जहाँ से कमज़ोर पड़ रहा है उसको मजबूत करना है। तो ये चीज़ है, ये मतलब हमारी सोच है। और वही चीज़ मैंने लिखी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। देखिए, लोग मौखिक बोलते हैं, मैं रिटन दे रहा हूँ, मैं लिखित दे रहा हूँ। और लिखित देने का मतलब ये होगा, मैं लोग से मिल भी रहा हूँ तो मैं उनको कह रहा हूँ कि इस घोषणा पत्र को आप लोग संभाल के रखिएगा, क्योंकि अगर इसमें लिखी हुई बातें अगर पूर्ण नहीं होंगी 5 ईयर्स के अंदर में, या साल 1.5 साल में आपको लगेगा कि नहीं बाबा तो लड़ाई लड़ लिए, जीत गए, और उसके बाद से जो है वो तो औरों की तरह जो है कह के निकल लिए, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से ये पूर्णतः बता देना चाहता हूं कि मैं जो है इसमें घोषणा पत्र में लिखी हुई सारी बातों को पूर्ण करूंगा, सारी बातों को पूर्ण करूंगा। और ये जितनी बातें लिखी हुई हैं वो कोई मेरे अपने जेब से देना नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो कि सरकारी खाता से मिलती हैं, उनको पूर्ण करेंगे। हाँ, 1-2 चीज़ें हैं जो मैं अपने से देता, तो ठीक है सर, मेरे पास कार्य हैं, मैं अपना कार्य और बढ़ाऊंगा। मैं घरेलू उद्योग को भी बढ़ावा देना चाहता हूँ पंचायत में। घरेलू उद्योग बढ़ाऊंगा, उसमें हमारा भी कुछ है, हमारी भी कुछ इनकम होगी। देखिए, पत्नी तो मुखिया तो हमारी पत्नी बनेंगी, और मुझे जो है मुझे तो कार्य अपना करना ही है। समाज सेवा तो करता रहूँगा मैं। तो ये है जरूर कि हमारे पंचायत में जितनी भी जनता है वो, ये मैं पूर्ण विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि वो खुश रहेंगी। और एक्चुअल में मैं क्लियर बता देता हूँ, तभी जो है हमारा पंचायत एक आदर्श पंचायत बनेगा। तो मुझे आदर्श पंचायत बनाना है, इसके लिए मुझे जो भी स्टेप लेना होगा उस स्टेप को मैं लूँगा। और हाँ, एक चीज़ है, मान लीजिए कि हाँ, एक पॉइंट और भूल रहा था मैं, कि मैंने कहा कि महिला सीट है। मान लीजिए कि महिला सीट है और आपका मुखिया अगर महिला बन रही है, और CO हो गया, या BDO हो गया, या DM हो गया, या MLA MP, इवन MLA MP मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। मीटिंग करनी होगी तो मेरी तो वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, मीटिंग में तो महिला प्रत्याशी जाएगी। और वो महिला प्रत्याशी मुखिया अगर, कहने का मतलब, घूंघट ओढ़ी रहेगी और कुछ बोलेगी नहीं, तो भाई साहब वो आपके पंचायत के लिए कार्य क्या करेगी। जनता को इस बात पे भी सोचनी है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 कि अगर मान लीजिए कि आपका फंड नहीं है मुखिया में, सपोज मान लीजिए कि बड़ा फंड है, जैसे कोई लंबा रोड बनवाना है, तो अगर आपका मुखिया मुंहजोर नहीं, मैंने कहने मतलब कि बात करने वाला हो, बोलने वाला हो, तो MLA MP से भी बात करके उस फंड को पूरा करवा सकता है। तो हमारी ये सोच यहाँ तक है सर, और हम इसको पूर्ण करेंगे। और बाकी तो जनता के ऊपर है, जनता जैसा सोचेगी वैसा करेगी। अगर हमें चुनती है तो हम अपनी सोच के हिसाब से ये करेंगे, क्योंकि हमारी सोच होगी और विकास उनका होगा। नारा हमारा यही है, सोच हमारी, विकास आपका। अब जनता को निर्णय करना है कि हु इज बेटर, ठीक है। सोच हमारी, विकास आपका। जी हाँ, एक समाज सेवी की आवाज़ है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक समाज सेवी हैं। और इसी के साथ हमारे साथ आज मौजूद थे सिसवा कला पंचायत से पुनीत बाबा। और छठ और दीपावली को हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस के आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। और साथ में हम आपको ये बता दें कि आगे आने वाले चुनाव में हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हसनपुरा न्यूज़ एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।